हेलो दोस्तों। तो आज हम अपना लिंक लिस्ट का आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले थे। तो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि डिलीट एंड इंसर्ट ऑपरेशंस, ठीक है। एंड डिलीट में और इंसर्ट दोनों में तीन तीन कंडीशंस होती हैं। लाइक पहला हो गया कि इन द मिडिल, अगर हमें कोई मिडिल का नोड डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट आता है फर्स्ट नोड डिलीट करने का, एंड द थर्ड थिंग इज लास्ट नोड, ठीक है। वैसे ही हम इंसर्ट में पढ़ेंगे सारा चीज़, जो भी चीज़ें हैं हम ऐसे ही इंसर्ट में भी पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डिलीट से, ठीक है। तो अगर हम डिलीट की बात करें तो ठीक है, अगर हम डिलीट की बात करें तो मिडिल का नोड अगर हमें डिलीट करना है, से ith नोड, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। जैसे कि हम बना रहे थे, आप पिछला वीडियो देख लेना लिंक लिस्ट का, अगर आपने नहीं देखा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कैसे हम नोड पॉइंटर ले रहे हैं, पी वगैरह नया नोड बनाते थे। तो मैं वो सारी चीज़ें इसमें नहीं बताऊंगी, मैं बस उसको कंटिन्यू करूँगी और बहुत कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। स्यूडो कोड, सबका स्यूडो कोड बताऊंगी, और आने वाले क्लासेस में हम कोडिंग भी करेंगे, बट अभी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं स्यूडो कोड का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो आप अगर देखो तो हम एक नया, जैसे कि हम लेते थे कि ट्रावर्स करने के लिए हम लेते थे क्यू, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, ठीक है, क्यू, ठीक है। वैसे ही अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें एक, जैसे ये सारे नोड्स हैं, ठीक है, मान लो हमको ये नोड डिलीट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंटर ले लेंगे स्ट्रक्ट नोड आर के नाम से, ठीक है। मैं बताती हूँ क्यों लेंगे। और q इज इक्वल्स टू पी, पी क्या है कैसा है सब बताया है मैंने पुराने क्लास में, तो आप देख के आना, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। और काउंट इज इक्वल्स टू 0, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो, हमें कब तक चलना है, कब तक ट्रैवर्स करना है, जब तक कि हम उस नोड पे नहीं पहुंच पाते, ith नोड पे जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें चलाना है, ठीक है। तो क्योंकि फिर हम जैसे ही आएंगे हम उसको डिलीट कर देंगे। तो काउंट इज नॉट इक्वल टू आई, तब तक हम क्या करेंगे, ये जो आर है ना, आर को हम क्यू के बराबर कर दिए, एंड क्यू को हम क्यू नेक्स्ट के, समझ में आ रहा है। अगर क्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे आर है, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। एंड देन काउंट प्लस प्लस आगे बढ़ने के लिए, जब तक कि हम आई तक नहीं पहुँच जाते, ठीक है। जैसे ही पहुँचेंगे लूप के बाहर आया, क्या हो जाएगा, जो आर का नेक्स्ट है उसमें क्या आ जाएगा, क्यू का नेक्स्ट। लाइक कोई भी एड्रेस, मान लो यहाँ पे 200 था, ठीक है, तो आर का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। 200 यही है ना, यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है, और ये इससे कनेक्ट हो गया। एंड देन हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे क्यू को, ठीक है। ऐसे करते हैं C++ में, ठीक है। हम डिलीट कर दिए, तो समझ में आया, ये दोनों को कनेक्ट भी कर दिया एंड देन इसको डिलीट कर दिया, समझ में आया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। फर्स्ट नोड अगर हमें डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें हमें 2 पॉइंटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें बस पहला देखना है एंड देन उसको डिलीट करना है। तो हम क्यू ले सकते हैं, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, क्यू, क्यू इज इक्वल्स टू पी, अगेन पी के बारे में सब कुछ बता रखा है। क्यू इज इक्वल्स टू पी, मतलब पी का जो भी रहा होगा 200, जो भी हम स्टैक में करते हैं, आप पुराना मैंने सब समझाया है, वही स्टैक में होता है, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, 200 आ गया, ठीक है। एंड पी क्या हो जाएगा, क्यू नेक्स्ट। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ नोड है, हीप में बनाया मैंने, ये हीप है पूरा, ठीक है। तो अब 200 तो यहाँ पे हो गया क्यू, ठीक है। एंड ये पी जो होगा क्यू के नेक्स्ट में, मान लो 300 है, तो पी क्या हो जाएगा, 300, समझ में आ रहा है। एंड देन हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, किसको, क्यू को, क्यू को हमने डिलीट कर दिया। तो पहला नोड हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि क्यू इज इक्वल्स टू पी ले लिया था, और पी को क्या कर दिया था, क्यू नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आया। और हमने क्यू को हटा दिया, तो हमारा फर्स्ट नोड डिलीट हो गया,
ठीक है। एंड देन आता है पी को हम डिलीट नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, तो हमें क्यू एक देना पड़ा, एक नोड पॉइंटर, एंड देन फिर उसको करके एंड हमने डिलीट कर दिया क्यू को। समझ में आया? फिर आता है हमारा लास्ट नोड डिलीट करने का, ठीक है। तो वो सेम है इसके जैसा ही, जैसे मिडिल में हटाते थे, बस इसमें क्या है, पूरा ट्रैवर्स करना है, लाइक लास्ट तक जाना है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन या कोई काउंट या आई नहीं होगा, यहाँ पे क्यू होगा, वाइल क्यू, जब तक क्यू नल नहीं हो जाता तब तक हम आर इज इक्वल्स टू क्यू करते रहेंगे और क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये हो जाता है हम डिलीट कर देंगे क्यू को। जैसे ही हम डिलीट करें क्यू को, आर क्या हो जाएगा, आर का जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नल, मतलब उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, लास्ट नोड ही हटा रहे हैं ना, तो जो आर नेक्स्ट होगा वो नल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये स्यूडो कोड है, मैं आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंसर्ट के ऑपरेशंस पे। इसमें भी 3 होते हैं। तो पहला अगर देखें, इन द मिडिल अगर हम इंसर्ट करना है, एथ नोड के बाद इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो वही कंडीशन की वाइल काउंट इज नॉट इक्वल टू आई, तब तक हम चलते रहेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, ठीक है, और काउंट प्लस प्लस, इसको इनिशियलाइज करना रहेगा, सब कुछ करना होगा। जब हम रियल कोडिंग देखेंगे तब हम सारी चीज़ों को करेंगे, अभी मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ स्यूडो कोड के जैसे, तो आप समझ सकते हो क्या है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, कोड पे ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। तो काउंट प्लस प्लस मतलब क्यू तब तक चलता रहेगा जब तक हम ith नोड पे नहीं चले जाते जहाँ पे हम इंसर्ट करना है, जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमें एक नया नोड बनाना होगा। स्ट्रक्ट कैसे बनाते हैं, नया नोड वही जो इंसर्ट करना है, मान लो ये एक नया नोड है आर, ठीक है, इसमें ये 3 है वैल्यू डेटा की, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड आर का न्यू नोड बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है। एंड देन आर डेटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। एंड आर के नेक्स्ट, आर का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट। समझ में आया? लाइक यहाँ पे हम इंसर्ट करा रहे हैं, तो क्यू का नेक्स्ट जो भी रहा होगा ये आर के नेक्स्ट में हुआ, ठीक है। आर का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, एंड क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि यार हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो आर मान लो 300 वाले एड्रेस पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 क्यू में, और आर नेक्स्ट में इज़ द एड्रेस फॉर द अदर नोड, उसके बाद वाला नोड, ठीक है। तो क्यू नेक्स्ट में मान लो पहले एड्रेस रहा होगा 210 का, तो वो अभी कहाँ है, आर नेक्स्ट में, एंड क्यू नेक्स्ट में क्या आ गया 300, जो कि आर का एड्रेस है। तो ये सारे का क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए, ये तीनों कनेक्टेड हो गए, तो इंसर्ट हो गया ना आर, ठीक है। ऐसे करेंगे। ऐसे ही अगर हमें फर्स्ट नोड के पहले करना हो, लाइक बिफोर फर्स्ट नोड अगर हमें एलिमेंट करना है इंसर्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने एक नोड बनाया नया, वही सेम नोड जो हम बना रहे थे, आर इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। एंड आर का डेटा कुछ दे दिया हमने 3, जैसे पिछले वाला किया था। अभी क्या होगा, आर नेक्स्ट जो होगा ना, आर जो नेक्स्ट होगा वो पी इज इक्वल्स टू पी, मान लो पी जो स्टैक में हम करते थे ना, ये स्टैक है, ठीक है, दिस इज स्टैक, तो ये 300 है मान लो, तो आर अभी है क्या, आर के डेटा में हो गया आर नेक्स्ट मतलब यहाँ पे कुछ डेटा आया 3 है, आर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पी मतलब पी इधर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम 300 ला दिए नेक्स्ट में, तो यहाँ 300, समझ में आ रहा है। एंड पी क्या हो जाएगा आर, क्योंकि हम पी को तो वो कर नहीं सकते, पी को हमें पहले रखना है ना, ठीक है। तो पी को हमें यहाँ पे रखना है, पहला नोड इज ऑलवेज पी, सो पी इज इक्वल्स टू आर, तो जो भी आर है, ठीक है, यहाँ पे पी उसकी जगह पे पी हो जाएगा, तो पी सारा क्या कर लेगा आर, ठीक है, पी इज इक्वल्स टू आर, ये बस ख़त्म हो गया। लास्ट है हमारा, लास्ट नोड के बाद हमें करना है, तो आप बहुत इजी है, आप खुद से करने का ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो आप बताना। बाकी इस वीडियो को देखने से पहले आप पुरानी वीडियोस देख लेना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो, तभी आप ये कर पाओगे, वरना आपको समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या किया हमने। डिलीट एंड इंसर्ट है, पहला डिलीट इन द मिडिल, फर्स्ट नोड लास्ट नोड,
तो अगर हम देखें डिलीट मिडिल में कैसे करते हैं, कोई ith नोड को डिलीट करना है तो हम 2 पॉइंटर्स ले लिए, r इज इक्वल्स टू क्यू ले लिया, q इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, r पीछे r q आगे है, और बढ़ाते रहेंगे जब तक ith नोड पे नहीं, जब जैसे ही ith नोड पे r नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट हो जाएगा, r और q, r में वो एड्रेस आ जाएगा जो q नेक्स्ट में था, ठीक है, एंड देन हम डिलीट कर देंगे q को, तो वो दोनों कनेक्टेड भी हो गए और q चला गया, ठीक है। और फर्स्ट नोड पे अगर हमें डिलीट करना है फर्स्ट नोड को, तो हम क्या करेंगे, q को एक ही पॉइंटर की ज़रूरत है, तो q को p के बराबर कर देंगे, एंड p इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, क्यू नेक्स्ट क्या हो जाएगा p, ठीक है, एंड हम डिलीट कर देंगे q को, तो पहला नोड डिलीट हो गया। एंड लास्ट नोड को अगर हमें डिलीट करना है तो क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू q, वही चीज़, बस ये ट्रावर्स करेगा लास्ट तक, जब तक कि q नल नहीं हो जाता तब तक ये ट्रावर्स करेगा। और मिडिल में क्या करते थे, जब तक ith नोड नहीं आता जो हमें डिलीट करना है तब तक हम करते थे, ठीक है। तो ऐसे हो गया लास्ट नोड। अगर हम इंसर्ट की बात करें तो इन द मिडिल हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो एक तो नया नोड हमें बनाना है, ठीक है, उसमें मान लो आप डेटा 3 दे रहे हो, तो जो r का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू q का नेक्स्ट, तो हम इसको कनेक्ट कर पाए उसके आगे वाले नोड से, एंड देन q नेक्स्ट इज इक्वल्स टू r, तो r का जो मान लो अगर 300 एड्रेस है तो q नेक्स्ट में आ गया, तो वो q इज कनेक्टेड टू r, तो q नेक्स्ट इज इक्वल्स टू r। ये हो गया इंसर्ट। ऐसे ही फर्स्ट नोड के पहले अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम एक नोड बनाया, r डेटा 3, ये सारी चीज़ें सेम है, तो r नेक्स्ट इज इक्वल्स टू p एंड p इज इक्वल्स टू r, p इज इक्वल्स टू r हो गया, एंड r नेक्स्ट इज, पहले r नेक्स्ट इज इक्वल्स टू p हुआ, ठीक है, एंड देन p इज इक्वल्स टू r। तो हम आराम से इंसर्ट कर लिए, सबसे पहले फर्स्ट नोड के पहले ही हम इंसर्ट कर लिए, ठीक है, समझ में आया। एंड देन लास्ट नोड, फर्स्ट नोड के पहले हम इंसर्ट कर लिए, ठीक है, उस एड्रेस के साथ, एंड देन लास्ट नोड में हम के बाद हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो आप खुद से करना, ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, और पुरानी वीडियो देख कर ही ये वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।